पाकिस्तान युद्ध पर भारत का बड़ा बयान, हम दलाल देश नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर बोला भारत, पाकिस्तान को जयशंकर की दो टूक। और एक्सटर्नल अफेयर जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री, ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कितने चांसेस हैं अगर बातचीत शुरू होती है, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है। पर यह है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान को मंजूर नहीं है, यानी कि ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पीस मेकिंग अगर इंडिया के पास आती तो क्या वो इंडिया को दलाल कहते? अगर इंडिया ये किरदार अदा कर रहा होता, हालांकि हमसे बेहतर ताल्लुकात हैं इंडिया के ईरान से, ठीक है, उसके बावजूद ईरान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बयान जो है डॉक्टर एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है और उनका ये कहना है ईरान के युद्ध के बीच में बड़ा बयान जो है बेसिकली डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया कि हम दलाल देश नहीं है पाकिस्तान के तरीके। जी हाँ, इन सिंपल वर्ड अच्छे से समझाया जाए, अगर आपको कहा जाए, बताया जाए कि उनका साफ साफ संकेत और साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है और पाकिस्तान एक दलाल देश है। यानी कि जो इन लोगों ने फेक न्यूज़ चलाई थी जिसमें इनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वो यूएस और ईरान के युद्ध को रुकवाएगा, इनके बीच में बैठक कराएगा, मीटिंग कराएगा और ये जो युद्ध है ये रुकवाएगा। तो उनका कहना है कि भारत जो है वो दलाल देश नहीं है पाकिस्तान के तरीके, जो ईरान और यूएस के जो युद्ध में है जो बीच में वो पड़े। तो ये साफ तौर पे जो है पाकिस्तान का कहा जाए तो नेगोशिएशन किया जा रहा है और जम करके फजीहत जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा करी गई है पाकिस्तान की। पर यह है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान को मंजूर नहीं है, यानी कि ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आज नहीं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी बैठते हैं। पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार, ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको कुछ हमें याद रखनी चाहिए क्या कि हम ये अमन नहीं ला पाते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बढ़ के अपने आप को सामने तो ले आया, दुनिया भी बात कर रही है, तो क्या कि अमन नहीं आता। इस एक्सटर्नल अफेयर जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री, ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, पीस मेकिंग अगर इंडिया के पास आती तो क्या वो इंडिया को दलाल कहते? अगर इंडिया ये किरदार अदा कर रहा होता, हालांकि हमसे बेहतर ताल्लुकात हैं इंडिया के ईरान से, ठीक है, उसके बावजूद ईरान एक तरफ इंडिया के साथ ताल्लुकात निभा रहा था, उनको नेवल एक्सरसाइजेस पे बुला के, दूसरी तरफ अच्छा टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, प्रेशर ये है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार, ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क हैं। अब सवाल ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, क्वेश्चन ये है यहाँ आपकी जीडीपी क्या, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, इस चीज को समझना चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान की कामयाबी अब तक क्या है कि उसने अपने आप को फासले पर रखा है इस जंग से, ईरान से भी, मशरिक़ वस्ता से भी। सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कितने चांसेस हैं अगर बातचीत शुरू होती है, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, तो अगर कोशिश कामयाब होती है, ईरान और अमेरिका बैठ भी जाते हैं। सीख भी रहा हूं। एक बड़ी अच्छी चीज मुझे डिप्लोमेसी में नजर आई कि जैसे ही आप किसी टॉक्स के बारे में डिनाई करते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बात हो रही है और उसका प्रूफ करना होता है, जो हम लोगों के बीच में प्रूफ करने वाली आम जनता कुछ। अगर
अगर ईरान का कहना है कि हमारी 6 कंडीशंस हैं, जब बातचीत है ही नहीं तो कंडीशन किस बात की? It has a negative connotation. It does not have a positive connotation. लफ्ज दलाल, मैं एक तो ये मैं आपको बताता चलूं, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का सुनवाया और ये फैक्ट कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं, वो ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे उनको अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जो ईरान को शिकस्त देनी थी, वो जो मिस कैलकुलेशन उनकी थी वो उन पर अब आया हो रही है और चुनांचे वो कुछ थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। अब उसमें कई वजूहात हो सकती हैं जो वक्त लेने। स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ऑब्वियसली गुड डिप्लोमेट, हमने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, बड़ा उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो जाती है ना समटाइम्स। ईरान और अमेरिका के बीच में बात और ये कहा जा रहा था कि बातचीत होगी, डायलॉग होगा, और फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान की बोलती है कि वी हैव रिसीव्ड द प्रपोजल। इसका मतलब बातचीत चल रही है। और जब हम मोटे तौर पर बात कर रहे हैं ना, ये लोग सब अपनी अपनी जगह ठीक है, ये किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत नहीं हो रही है, ये बातचीत का माहौल आ रहा है कि यस, यूएस जानता है कि ईरान को एकदम से बातचीत पर लाना मुश्किल होगा। ईरान को भी मालूम है कि अगर उसके पास इस समय कुछ, उसकी नाक कटी है, ईरान ने यूएस की नाक काट दी है, इसमें कोई शक नहीं। ईरान ने ये भी कह दिया है या दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि यूएस की बादशाहत जो है ये अपने आप में अनडिस्प्यूटेड नहीं, मतलब अनचैलेंज्ड नहीं है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। सो वहां बात निकल कर आती है कि इस समय बातचीत नहीं चल रही, लेकिन बातचीत का माहौल जरूर चल रहा है, क्योंकि चाहे कोई कुछ कहे। साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से बड़ी खबरें आ रही हैं कि ईरान युद्ध के ऊपर भारत का एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पे कहा कि भारत कोई दलाल देश नहीं है जो ईरान युद्ध के बीच में पड़े, और यही कहा कि पाकिस्तान एक दलाल देश है। पाकिस्तान जो है वो दलाली करता फिरता रहता है, चाहे वो अफगान पाकिस्तान के बीच में हो रही हो या फिर आप कह लो ईरान और यूएस के बीच में, वो पढ़ करके दलाली करना चाहता है ताकि उसका नाम हो, ताकि वो अपने आप को दिखा सके, प्रूफ कर सके, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पा रहा है। और जो खबर फैली थी, आप जानते हैं कि यूएस टॉक्स इस्लामाबाद में होने की, ये जो फेक न्यूज़ है ये पाकिस्तानियों ने खुद से बना करके डाली थी, और अमेरिका भी जो है इसका पूरी तरीके से उसमें साथ दे रहा था, क्योंकि अब्बा तो अपने बेटे का ध्यान तो रखेंगे ही ना। वही जो कहावत है एकदम इन पे फिट बैठ रही है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का पूरा साथ देता फिर रहा था। इसमें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है किस तरह से झूठ बोले हैं ये तो आपको मालूम ही है कि किस तरह से उसने कहा कि ईरान से हमारी बातचीत हुई है, ईरान भी जो है वो बैठक करना चाहता है इस्लामाबाद में। तो ये झूठ भी जो है सब पकड़े जा चुके हैं, जो ईरान के द्वारा कहा गया ये सब झूठ है। हमने कोई बातचीत नहीं करी डोनाल्ड ट्रंप से, ना ही ऐसे कुछ डिसाइड हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर कोई टॉक्स होने वाली है इस युद्ध को लेकर के, विराम को लेकर के, ना ही कोई सीज फायर हुआ है, ना ही हमारी तरफ से कुछ होगा। हम जो ये जंग है वो बरकरार रखेंगे जब तक हम हैं। तो ये साफ तौर पे ईरान का कहना है, और इसके बीच में भारत को कहा जा रहा है कि भारत का नाम आ रहा है कि भारत क्यों नहीं ये जंग रुकवा रहा है। तो भारत की तरफ से साफ संकेत आ चुके हैं, बयान आ चुके हैं कि भारत कोई दलाल देश नहीं है जो ये सब करेगा बैठ के। तो यानी कि भारत जो है इन सब चीज़ों से पीछे हट रहा है। भारत का कहना है कि हम कोई, भारत जो है इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो युद्ध है ये अपने ही मर्जी से रुकने वाला है। एक तरफ कोई हार मानने को तैयार नहीं है, ना ईरान ना अमेरिका।